चलिए अब हम लोग देखते हैं कि खिलजी वंश का जो शासन था 1290 से 1320 तक था। ठीक है, तो इसमें जो राजा हुए जे के, ए के और एम के, मतलब जलाउद्दीन खिलजी और मुबारक खिलजी। ठीक है ना। तो आगे जलाउद्दीन खिलजी आएगा, अलाउद्दीन खिलजी नहीं आएगा, है ना। जलाउद्दीन खिलजी 1290 से 1296 तक शासन किया, मतलब 6 साल। और इसने किलाखोरी को अपना राजधानी बनाया और इसने कहा कि राज्य का आधार जो होता है वो प्रजा का समर्थन होना चाहिए। मतलब इसने माना कि अगर हिंदू में कोई परमानेंट मुस्लिम शासक तब तक राज नहीं कर सकता जब तक उसको यहाँ के बहुसंख्यक हिंदू आबादी को समर्थक नहीं होता है। ठीक है, तो इन्होंने समर्थक लेने का प्रयास किया था। फिर उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी बहुत महत्वपूर्ण शासक था, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका उपनाम गुरसब भी था। ठीक है, और इसने राज्याभिषेक बलबन के महल में करवाया था। ठीक है, और इसका राइट हैंड जो था एक हिंदू हिजड़ा मलिक काफूर था। ठीक है, मलिक काफूर हिजड़ा लोग देखिए ना, कहते कितना लंबा चौड़ा होता है। इसको 1000 दिनारी कहते हैं। क्योंकि जब ये गुजरात में गया था, गुजरात अभियान में, तो देखा कि वो हिंदू हिजड़ा बहुत लंबा चौड़ा एकदम बुलंद है, तो उसका मालिक से 1000 रुपये 1000 दिनार दिया और खरीदा, तो 1000 दिनारी भी कहा जाता है। और बाद में मलिक काफूर इसका बहुत राइट हैंड हुआ है, एकदम दिन भर राजा के साथ रहता था। हिजड़ा लोग नहीं देखते 6-7 फीट का बुलंद। ठीक है, हिजड़ा को बल बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, तो जेता गुजरात का दक्षिण अभियान है ना, मलिक काफूर खूब जीत की इसको प्रांतीय सब देता है। तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने उपनाम सिकंदर सानी रखा था। ये अपना आरंभिक युद्ध जो किया ना, तो खूब जीत लिया, तो अपने बोला कि अरे हम है तो सिकंदर सानी है। ठीक है ना, और अपने आप को ईश्वर का विद्युत घोषित करने का प्रयास किया था। और इसके समय बहुत मंगोल आक्रमण हुआ था। ठीक है ना, बहुत अलग अलग मंगोलों का आक्रमण हुआ था और इसने कुछ युद्ध किया, वो युद्ध याद रखिएगा। जैसे गुजरात के रायकर्ण से 1299 में युद्ध, रणथंभौर के हमीर देव से 1300 ईस्वी में युद्ध, और चित्तौड़ में पद्मनी के लिए आक्रमण किया था नहीं, चित्तौड़गढ़ में रानी पद्मिनी 1303 में। इसको फिर मूवी भी बन गया है नहीं। तो चूंकि पद्मिनी उस समय की बहुत खूबसूरत महिला है, मतलब ये रानी, तो इसको पता चला कि वहां पर है, तो ये उसी के चक्कर में जाकर वहां पर एकदम घेरा डाल के एकदम पूरा वार किया। ठीक है, लेकिन वो सब अपना ये नहीं हाथ आई, वो सब तो सब जौहर को प्राप्त कर गई ना, मतलब चिता जला लिया। बोली कि हम लोग इस सब के साथ कैसे जाएंगे, हम लोग मर जाना हुआ, तो एकदम पूरा चिता उता जला के सैकड़ों हजारों की संख्या में महिलाएं जान देती थी। फिर मालवा में महलक देव से 1305 में इसने वार किया। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट है दक्षिण विजय, जो साउथ का अभियान कोई राजा नहीं किया था। कोई उत्तर भारत में ना राज करता था, कोई राजा इतना दूर तक रहता था, इतना दूर तक। इसी ने यहाँ तक साउथ में आक्रमण किया। तो साउथ में कहाँ आक्रमण किया, तो दक्षिण में देवगिरी में यादव के खिलाफ आक्रमण किया था, तेलंगाना में होयसोल के खिलाफ, वारंगल के काकतीय राजा प्रताप रुद्रदेव से कोहिनूर हीरा भी लिया था। ठीक है, तो इसी ने कोहिनूर हीरा लिया था। तो कोहिनूर हीरा तो बहुत इंपॉर्टेंट है अपना चमक उमक के लिए। अभी तो अंग्रेज लोग ले गया वहां का। ठीक है, वहां पर जो ब्रिटेन की महारानी का मुकुट है ना, वहां पर अभी सुशोभित है। फिर अब इसका सैनिक सुधार बहुत इंपॉर्टेंट है अलाउद्दीन खिलजी का। तो इसने अस्थायी सेना रखा, चेहरा और हुलिया प्रथा रखा। जैसे पहले हम क्या करते थे कि हम राजा हैं, तो आपको दे दिए किलो 10 घोड़ा, तुम लोग फिर युद्ध होगा तो लेते आएंगे। तो आप लोग क्या होता था कि मेरा ओरिजिनल घोड़ा बेच देते थे और फिर फालतू घोड़ा लेके युद्ध लड़ जाएंगे, तो हम हारेंगे नहीं। तो इसलिए एकदम पूरा सेना का हुलिया प्रथा और दागने का प्रथा, घोड़ा को स्टंप मार के उसका एक सरकारी स्टंप टाइप का, और ये सब रखा। और बाजार में नियंत्रण किया, बाजार में बहुत मुनाफाखोरी सब करता था ना, तो अर्थव्यवस्था में कीमत हाई लो होते रहता, मुद्रास्फीति सब, तो उसके नियंत्रण के लिए एक सहाने मंडी नामक बाजार का भी निर्माण कराया। और सहाना मतलब एक बाजार का अधिकारी होता था, दंड देता था कठोर। और दीवान ने मुस्तक राज की स्थापना किया फॉर राजस्व वसूली के लिए। ठीक है, तो इसलिए अलाउद्दीन खिलजी याद किया जाता है शासनिक सुधार के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी स्वयं को इस्लाम का सर्वोच्च नेता घोषित किया और अल वासिका की उपाधि आपको धारण किया। ठीक है ना, तो यह आपका हो गया खिलजी वंश। अब फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं
तुगलक वंश।